गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 19। स्टार्ट करें। क्या कहता है अभी देखो ध्यान से। एक ट्रस्ट फंड है भाई, हैज़ रुपीज़ 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड। कि भाई एक ट्रस्ट के अंदर 30,000 रुपये जमा करवाने हैं या इन्वेस्ट करने हैं इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये कह रहा है कि आपने 30,000 रुपये ट्रस्ट के अंदर जमा करवाने हैं, इन्वेस्ट करने हैं, और आपने 2 प्रकार के अलग अलग बॉन्ड हैं उसमें जमा करवाने हैं। अब कहता है पहला बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट। जो पहला बॉन्ड है वो आपको 5% इंटरेस्ट देगा पर ईयर के हिसाब से। अच्छा भाई, तो सेकंड क्या कहता है, द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। जो सेकंड वाला बॉन्ड है ना वो हमें 7% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। हमें क्या करना है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000। ये कह रहा है कि 30,000 रुपये किस प्रकार से डिवाइड करें अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है भाई, हमें 30,000 रुपये किस तरीके से डिवाइड करें। इफ़ यदि द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800। ये केस नंबर ए है, और बी में क्या कहता है ₹2,000। ठीक है भाई, ये कहना चाहता है कि आपके पास भाई टोटल है 30,000 रुपये और आपको 2 बॉन्ड में जमा करना है, एक फर्स्ट में एक सेकंड में। और पहले वाले पे आपको मिल रहा है 5% ब्याज, दूसरे वाले पे मिल रहा है आपको 7% ब्याज। ठीक है भाई, और इन दोनों को मिलाकर आपका ए केस कहता है कि 1,800 रुपये बनता है, और बी केस कहता है कि इन दोनों को मिलाकर आपके कितने बनते हैं, 2,000 रुपये बनते हैं। इन दोनों को मिलाकर आपके कितने बनते हैं, 2,000 रुपये बनते हैं। तो ये केस ए कहता है और केस ये बी कहता है। हमें ये बताना है कि इन 30,000 को पहले बॉन्ड में कितने लगाएं और दूसरे बॉन्ड में कितने लगाएं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका कराने वाला सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, सबसे पहले केस नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। केस नंबर 1 या केस नंबर ए, देखो अभी ध्यान से, लेट कर लो अमाउंट जो इन्वेस्ट करोगे, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड में जो आप जमा कराओगे ना, फर्स्ट बॉन्ड में वो X रुपीज़ मान लो भी। क्या मान लो आप, X रुपीज़। ठीक है भी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड में कितने रुपए मान लो, X रुपीज़ मान लो भी। तो अब ये बताओ, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड में कितने रह जाएंगे भाई। टोटल आपके पास 30,000 रुपये हैं। 30,000 में से आपने इसमें तो एक्स जमा करा दिए, तो यहाँ पे कितने बच गए, 30,000 माइनस के एक्स रुपीज़। ठीक है भाई, नोट कर लिया आपने, यहाँ तक नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, बोलो भाई। ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड कितना है, 5% पर ईयर, यानी पर एनम, 5% पर एनम। ठीक है भाई,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेकंड बॉन्ड कितना है भाई 7% पर एनम। ठीक है भाई। अब भाई केस नंबर ए कहता है टोटल इंटरेस्ट कितना हमें पता है, कितना पता है हमें 1800 रुपये। केस नंबर ए कहता है। ठीक है भाई। अब आप सबको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, बताओ भी सारे के सारे, क्या फार्मूला होता है। प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइड बाय 100। ये रेट का जो परसेंटेज लगाते हैं वही तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला है। प्रिंसिपल तो हमें पता है भाई, रेट भी पता है, टाइम यहाँ पे कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो प्रिंसिपल इंटू में रेट बाय 100, टाइम कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। क्लियर है। अब ये देखना है कि भाई प्रिंसिपल को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए और रेट को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए। अब अगर आपको पता हो कि मैट्रिक्स के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले की रो को हमने दूसरे वाले की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाले की रो को दूसरे वाले की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यानी कि प्रिंसिपल को हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, प्रिंसिपल को हम रो की जैसे लिखेंगे। पहला बॉन्ड है x रुपीज़, दूसरा बॉन्ड है 30,000 माइनस के x रुपीज़। ये हो गया रो की तरीके से लिख दिया। और रेट को हम किस तरीके से लिखेंगे, कॉलम की तरीके से लिखेंगे। रेट पहले वाला का रेट है 5%, दूसरे वाले का रेट है 7%। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास टोटल 1800। क्लियर है भाई। आपको बात समझ में आ गई कि इसको मैंने रो में क्यों लिखा, इसको कॉलम में क्यों लिखा। क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको याद होगा तो हम कैसे करते हैं, पहले वाले की रो को हम दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब x की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 5/100 के साथ और 30,000 माइनस एक्स की हो जाएगी 7/100 के साथ। तो पहले 7 के इसके साथ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2,10,000 भाग में 100। बेटा मैंने क्या किया, 7 की मल्टीप्लाई किससे की, 30,000 से की। ठीक है भाई। अब x के साथ भी करनी पड़ेगी तो 7/100 की गुणा x के साथ करेंगे, माइनस के 7/100 x और बराबर में कितना चल रहा है 1800। ये भी मैट्रिक्स में है और ये भी सारा का सारा मैट्रिक्स में है। ठीक है भाई। अब एलसीएम लेना चाहते हो तो आप एलसीएम ले लो इसका पूरे का। एलसीएम कितना आएगा 100, ये 5x में से 7x किया कितना बच गया, ये माइनस का 2x बच गया और ये कितना बच गया 2,10,000 ये बच गया। ठीक है भाई। और यहाँ पे कितना है 1800। तो इसका भी ये एक एलिमेंट रह गया और इसका भी एक एलिमेंट रह गया। ये दोनों बीच में इक्वल का निशान है, यानी कि ये वाला एलिमेंट किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो बच्चों अब x की वैल्यू निकालो सारे के सारे। 2,10,000 माइनस के 2x बटे में 100 इज इक्वल टू में होगा 1800। 100 की गुणा इसके साथ करो तो कितना होता है, ये 1,80,000 होता है। और यहाँ पे 2,10,000 माइनस के 2x। ठीक है भाई। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इधर जाके माइनस का 30,000 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 15,000। तो यानी फर्स्ट बॉन्ड हमारा निकलेगा 15,000 रुपये और सेकंड बॉन्ड कितना निकलेगा 30,000 में से अगर पहला 15,000 रुपये चला गया तो सेकंड बॉन्ड कितना निकलेगा भाई हमारा, 30,000 में से 15,000 पहले ही चले गए तो 15,000 ये बच गए। तो मैंने आपको करा दिया है फर्स्ट पार्ट पूरा। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है भाई।
क्लियर है। सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना है भाई 2000, टोटल इंटरेस्ट कितना है 2000। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट के अंदर बस आपने टोटल इंटरेस्ट को ही चेंज करना है। ये 1800 की जगह 2000 हो जाएगा। ठीक है भी, बिल्कुल सेम टू सेम चलाना है अपने। प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम बटे में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी सेम टू सेम लेके चलना है। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, क्लियर है भाई, बोलो भाई। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। टाइम यहाँ पे 1 साल के लिए है। ठीक है भाई, और प्रिंसिपल हमारे पास ये दे रखा है, रेट हमारा ये दे रखा है, और इस बार सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2000 है, और इसकी मल्टीप्लाई हमने कर रखी है बिल्कुल सेम टू सेम केस नंबर 1 की तरह। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना लेके चल रहे हैं हम 2000। ठीक है भाई, तो अब ये वाला एलिमेंट किसके बराबर है, इस वाले एलिमेंट के बराबर है। तो 2,10,000 माइनस के 2x भाग में 100 इज इक्वल टू में 2000। केस नंबर सेकंड कर रहे हैं बेटा ये। अब ये 100 इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख, ये 2,10,000। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस के 10,000, तो एक्स के लिए हो जाएगी 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितने जमा होंगे 5,000 रुपये। तो सेकंड बॉन्ड में कितने रह जाएंगे, 30 में से 5 इधर गए तो कितने बच गए 25,000 रुपये। क्लियर है, तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, बस हमने क्या किया 1800 की जगह हमने 2000 रख दिया, और पार्ट हमारा सेकंड कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।